बेसिकली यहाँ से लेके ये जो इसकी पूरी वो टॉप है ये है 147 मीटर हाई है। ऑलमोस्ट 4000 साल तक पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग यही हुआ करती थी। उसके बाद ये बुर्ज खलीफा वगैरह बनना शुरू है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इस पिरामिड का जो वेट है ना वो कोई 6 मिलियन टन है। 6 मिलियन टन, कैन यू बिलीव? तो चेक करें क्यों ये 6 मिलियन टन है। ये देखें यार, ये मैं इसके सबसे एक जो पत्थर है इसको देख रहा हूँ, ये भी बड़ा छोटा पत्थर है और ये पूरा एक पत्थर का पीस है, तराशा हुआ है और ये पत्थर सारे जुड़े हुए हैं आपस में। और एक पत्थर का जो ये वेट बताते हैं ना, ऑलमोस्ट कहते हैं कि ये 50 से 100 टन के करीब एक पत्थर का वेट है, जिसकी वजह से इस पूरे पिरामिड की जो वेट बनता है वो 6 मिलियन टन बनता है। बंदा ज़ीरो भी गिनना शुरू हुए तो ज़हन में नहीं आते। और आज की जो हाईएस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका कितना टोटल वेट है अगर हम स्ट्रक्चर का देखें, सिर्फ 5 लाख टन। कहाँ 5 लाख टन और कहाँ 60 लाख टन। और इसके जो टोटल इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं, तकरीबन ये सारे पिरामिड्स के मिला के 25 लाख पत्थर के ये पीस हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते यार। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूँ ना, पत्थर अगर मैं चल के आपको बताऊँ ना कितने फुट है, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 फुट का ये पत्थर है एक इसकी वन साइड। और आप देख लें, और सबसे जो मेन चीज़ है, ये पत्थर एक पत्थर दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है। और इसमें जो कहते हैं कि जो इसमें जो मोटार, जो इसका मसाला यूज़ हुआ करता था इन पत्थरों को जोड़ने के लिए, वो साइंटिस्ट ने आज उसका कंपोजिशन तो पता कर लिया है, लेकिन आज तक जितनी साइंस है वो ये वाला जो मसाला, ये जो मोटार है जो इसको जोड़ने के लिए बनाया गया था, आज तक बना नहीं सके। ये क्या कौम थी, क्या टेक्नोलॉजी थी इनके पास, कुछ नहीं पता। यही वजह है कि ये इतनी साइड मिस्टीरियस है और उसी की वजह से आज तक, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों को अभी तक, इतने हम अपने आप को फने खां समझते हैं कि ये बड़ा टेक्नोलॉजी वाला दौर है, लेकिन हम लोग इस ज़माने में भी आज तक नहीं ये पता लगा सके ये पिरामिड बने कैसे थे। ये कह रहा है मेरी स्पेशल सेल्फी लो मोहम्मद। ओके माशाल्लाह तमाम शुक्रन। ये आप देखें, ये पिरामिड ऐसे करके ऊपर जा रही है। ये जो पत्थर है एक्चुअल में देखने में आपको सीढ़ियाँ लग ज़रूर रहे हैं, लेकिन था क्या एक्चुअल में, इन सब पत्थरों के ऊपर पूरा लाइमस्टोन लगा हुआ था और ये चमका करते थे पूरे। वो चीज़ कैसे पता चली? वो ऐसे पता चली कि अगर हम ये वाला जब देखते हैं किंग खफरे का, ये किंग खफरे का आप टॉप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो सारा लाइमस्टोन है पूरा प्लेन है और इतना ही सब बच चुका हुआ है, बाकी सारा नीचे जो है वो टूट चुका हुआ है। तो ये बेसिकली बिल्कुल साइड से प्लेन हुआ करते थे, लेकिन ये समझ नहीं आती कि यार इसके अंदर कैसे हवा थी, कैसे एंट्रेंस थी, क्या करते थे ये लोग, ये आज तक नहीं हमें पता। तो ये बाकी सारा हिस्सा जो है ये आंधी तूफ़ान बारिशों की वजह से डिके हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा सिर्फ ऊपर बच गया हुआ है। तो जितने भी ये जो फ़िरौन थे या जो एंशिएंट इजिप्शियन लोग थे, इनका कंसेप्ट ये था कि जो हमारे किंग्स हैं, जो हमारे फ़िरौज़ हैं, एक्चुअल में ये खुदा का ही एक यहाँ पे भेजे हुए इंसान है जो हम पे हुकूमत करने का जिनको हक़ है और इनका डायरेक्ट कनेक्शन है खुदा के साथ। और ये जब मरते थे तो इनको फिर मम्मी बनाकर इस किसी न किसी तरीके से ज़मीन के अंदर रखा जाता था और वो कहते थे कि अंडरवर्ल्ड भी एक दुनिया है और हम यहाँ से मरने के बाद फिर उस दुनिया में भी ज़िंदा रहना चाहते हैं। आपको कुछ कहानी याद आ रही है? टेराकोटा आर्मी आज से 50,000 साल पहले, मैं अभी चाइना सीरीज़ के अंदर आपको दिखाया था कि वो जो उनका चिन शी हुआंग था, उसने भी एक पूरी आर्मी बनाई थी कि यार मैं जब मरूंगा तो ये अपनी फ़ौज लेके जाऊंगा। तो वो वाला ज़रा व्लॉग अपना ज़हन में लेकर आए जो मैंने आपको तब दिखाया था। उसी तरह पीरियड वही है, वो भी 5000 साल पहले था, ये भी 5000 साल पहले वाले ही कंसेप्ट है बेसिकली कि हम अंडरग्राउंड जाके दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। तो इसलिए फिर इनके लोग ये किया करते थे, ये अपनी ज़िंदगी में ही अपना पूरा तैयार करवा लेते थे ये अपना एहराम। तो पहले छोटे छोटे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कंपटीशन होता गया और सब फिर बड़े बड़े बनाना शुरू हो गए। जैसे आज बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाने का जो है वो कंपटीशन है। एक और मैं आपको मिस्ट्री ये बताऊँ कि पिरामिड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पिरामिड पूरी दुनिया में है। ये कोई ना कोई साइंस ज़रूर थी कि हर मुल्क में, चाइना में भी सैकड़ों पिरामिड्स हैं। इसी तरह आपके मैक्सिको में मैं गया था, वहाँ पे भी मैं पिरामिड्स के ऊपर चढ़ा था। पिरामिड्स मैंने देखे थे, उनके काफ़ी जितने भी शहर थे, 3-4 पिरामिड्स मैंने उनके देखे थे। वहाँ पे भी जो मायंस हुआ करते थे वो भी पिरामिड बनाते थे। तो कोई ना कोई उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास थी ज़रूर, जो कोई ताल्लुक़ ज़रूर था इसके साथ, जो कि मिस्ट्री आज तक हमें समझ नहीं आती।